हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। ये साउथ इंडियन का एक फेवरेट फूड है जिसे रागी का हलवा कहा जाता है। इसको बनाने का तरीका है, ये देखिए, 1 गिलास पानी है। बहुत ईजी आप बना सकते हैं। 1 गिलास पानी, इसमें एक आदमी, एक बंदा खाने के हिसाब से इसमें हलवा बन जाएगा, जिसको रागी का हलवा कहते हैं या रागी का हिट कहते हैं। तो इसको पानी को गर्म करना है इसी कढ़ाई में बनाना बहुत आसान है, बहुत जल्द बना सकता है। तो आप देखिए, ये पानी बॉईल होता जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा आटा डाल के उसको हिला देंगे। अब ये पानी बॉईल होना शुरू हो गया है। अब इसमें आटा डालेगा। पानी को अच्छा से बॉईल होने के बाद 1 गिलास पानी के लिए अभी इस पानी के हिसाब से इसको आटा डालेंगे। तकरीबन सालन का चम्मच, इस चम्मच में 1 डेढ़ चम्मच आटा डालेंगे। पहले थोड़ा सा डाल के इस पानी के अंदर उसको हल्का सा वो कर देंगे। अब ये पानी बॉईल होता होता आटा को के ऊपर आ जाएगा। तकरीबन ये 1.5 चम्मच है। अगर सही से हिसाब से किया जाए तो जो स्वीट खाने का कटोरा होता है छोटा सा, तकरीबन ये सालन के चम्मच में 3 चम्मच डाला गया है और हाफ चम्मच डाला गया है। देखो, ये बनना शुरू हो गया है, बन गया है। इतना अच्छा सा पानी बॉईल हो जाएगा तो ये कच्चा नहीं रहेगा, पक्का रहेगा। और इसको अभी स्लिम बत्ती में रखा है, छोटी सी बत्ती में करके इसको रखा गया है। देखो, इसको ऐसे मिलाना है, ये मिल जाएगा तो इसके अंदर जो गाठी वगैरह है, जो कच्चापन रहेगा, वो आटा सब सही से मिल जाएगा। देखो दोस्तों, आप भी ट्राई करो, बहुत आसानी से बना सकता है, बहुत अच्छा है और ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और डॉक्टर अभी जो शुगर पेशेंट होते हैं उनके लिए ज़रूर खाने के लिए वो बताते हैं। शुगर पेशेंट खाएंगे तो बहुत हेल्थी रहेंगे और बहुत जल्दी वो शुगर से बाहर आ जाएंगे। और इसी तरीके से इसके साथ मेथी का जो दाना होता है उसको इसके जोड़ में डाल के, रागी के जोड़ में डाल के पिसा देंगे। तकरीबन 5 किलो रागी के लिए 1 किलो मेथी डाल के इसमें पिसा के ऐसा रोज़ाना बना के खाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द शुगर नॉर्मल हो जाएगी और शुगर के लिए बहुत 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 मुफीद है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये हीट बनाना या रागी का हलवा बनाना, कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सहारा एसआर चैनल का नाम है यार। आपको बहुत अच्छे टिप्स और हेल्थ के टिप्स मैं बना के आपको डालता रहूँगा। अब ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया। अभी दोस्तों ये देखो, ये हलवा बन चुका है। अब इसको तकरीबन एक 3-4 मिनट के लिए आग पे छोड़ देंगे तो ये कच्चा नहीं रहेगा, इसमें कच्ची बदबू नहीं आएगी। सही से बन जाएगा और खाने के लायक हो जाएगा। फिर इसका लुंडा बनाया जाएगा, वो भी आप ज़रूर देखिए। ये 3 मिनट इसको आग पे रखा गया है ताकि वो अच्छी तरीके से अंदर से पक जाए। और स्लम आग में रखा, छोटी सी आग में, हल्की सी आग में रखा गया है।
دیکھو یہ بالکل کھانے کے لائق ہو گیا ہے. اب اس کو اور کچھ ملایا جائے گا اور اس کو گھوٹا جائے گا. اس کو کہتے ہیں ہیٹ گھوٹنا. ساؤتھ انڈیا میں کہتے ہیں ہیٹ گھوٹنا. دیکھو اس کے اندر جو کچا کچا گیلا گیلا وہ رہتا ہے اس کو تھوڑا سا ملائیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا. 3-4 منٹ اس کو آگ پہ ہی رہنے دینا چاہیے تاکہ اس کے اندر پکنے کی پوری طریقے سے طاقت آ جائے اور یہ کھانے کے قابل ہو جائے اور اس میں کچی بدبو نہ آئے. دوستو دیکھو ابھی اس کو پلیٹ میں ڈال کے اس کو رول کیا جائے گا. گول گیند کی طرح بنا دیا جائے گا. اس کو کہتے ہیں ہٹ کا لنڈا. تازہ تازہ ہٹ کا لنڈا ساتھ میں ہونا گوشت کا سلنا. دیکھیے اس کو بنایا جائے گا. اس کو ساتھ تھوڑا سا پانی رکھیں گے. ہاتھ میں تھوڑا سا پانی لگائیں گے اور کیونکہ یہ بہت گرم ہوتا ہے نا جو چولہے سے نکلا ہے تو اس کو چپکا کے اس کو گول بنا دیں گے. پھر وہ کھانے کے لائق ہو جائے گا. تھوڑا سا گرم ہوتا ہے. یہ عورت لوگوں کے لیے لیڈیز کے لیے بہت سوٹیبل ہے. وہ بہت آسانی سے خوشی بناتے ہیں. اور ساؤتھ انڈیا میں خصوصاً ساؤتھ انڈیا بنگلور اور وہاں تمل ناڈو بنگلور کے آس پاس سے لوگ بہت کھاتے ہیں. میسور ہاسن اور خاص کر جو ہمارے کچھ دن پرائم منسٹر رہے ہیں دیوے گوڑا ان کے گاؤں کا فیوریٹ دیوے گوڑا جی کے فیوریٹ یہ فوڈ ہے. یہ ان کے گاؤں میں بہت کھایا جاتا ہے. ان کے گاؤں میں اور اس کے آس پاس علاقے میں ضلع میں بہت کھایا جاتا ہے. بہت ہیلتھی فوڈ ہے. دیکھو بہت صحت مند اور بہت فائدہ مند اور بہت طاقتور فوڈ ہے. اس کو آپ بھی ٹرائی کیجئے ضرور. آپ نے دیکھ لیا ابھی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو. شکریہ. دھنیہ واد.